हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप सभी का सक्सेस उड़ान में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है मैथ का एनसीईआरटी या फिर आरएस अग्रवाल से लिया गया है प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, जो कि क्लास 8 का है, चैप्टर 5 आरएस अग्रवाल में आपको मिल जाएगा और शायद 16 है जो एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या क्या हमें देखना है। आज का हमारा हेडिंग क्या है? प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्लेइंग विथ नंबर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स एक्चुअली होते क्या है ना। नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। ये जो है कॉम्बिनेशन है किसका? डिजिट का। नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। ठीक है, डिजिट कौन कौन से होंगे आपके? जीरो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। ये सारे बेसिकली यही नंबर्स है। इन सारे डिजिट, इसको आप डिजिट बोलते हैं ना। इस डिजिट के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलते हैं? नंबर होते हैं। मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं 28। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा नंबर। लेकिन ये जो आपका होगा ये आपका क्या कहलाता है? डिजिट। मान 2 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है ना। तो हम क्या बोलेंगे उसको? नंबर्स क्या होते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक है, अब इसी में आगे हमें पढ़ना है कि नंबर को हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो आज का हमारा हेडिंग दिया गया है इस चैप्टर का पहला, नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं दो नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो टू डिजिट्स होते हैं, टू डिजिट नंबर के बारे में। मान लीजिए कि हमारे पास हमने लिखा हुआ है 26। ये क्या है? हमारे पास कोई एक नंबर है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20 और प्लस 6, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। 20 + 6 ये हो गया आपका 26। और ये वाला जो 20 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10। और ये तो हमारा एज इट इज रहा 6। तो ये आपका क्या होगा? 2 × 10 20 और प्लस 6 26 हो गए। और ये वाला देखिए 20 + 6। इस तरह से हम इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो नंबर होता है इसको हम लिखते हैं इस तरह से है कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये हमारा होता है क्या? 2 × 10 + 6। एक्चुअल नंबर ये होता है हमारे पास। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यही हमें दिया गया है कि किसी नंबर को जनरलाइज फॉर्म पे लिखना कैसे है। तो ये इसका है हमारा। इसी तरह हम किसी भी नंबर्स को तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारे पास है, टू डिजिट नंबर ए बी है। ठीक है, तो उसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा? 10 a + b। आपको ये पता है ये होता है आपका वंस प्लेस। ठीक है, ये होता है आपका टेंस प्लेस। सिमिलरली आगे जैसे ही जाइएगा ये हो जाएगा हंड्रेड्स, ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला जो बी आपका हो जाएगा क्या? वंस प्लेस। ठीक है, और ये जो आपका 10 हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेंस प्लेस। नाम से ही पता है, देखिए 10 है, टेंस प्लेस है, तो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अगर 100 प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा तो हम इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वन प्लेस था इसलिए हम इसको वन वन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 6 × 1। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया? तो चलिए चलते हैं, कुछ थ्योरी के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास दिया गया है, कोई एग्जांपल हमने ले लिया। लेट अस टेक द नंबर 52 एंड राइट इट एज अ। देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा नंबर है 52। ठीक है, इसको हमने क्या करा? 50 + 2 लिख सकते हैं, 52 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस 50 को हम क्या करेंगे? 10 × 5 लिख सकते हैं प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका किसी भी नंबर का जनरलाइज टू डिजिट नंबर को हमने, ये जो था हमारे पास नंबर जो था 52, उसको हमने क्या किया? जनरलाइज फॉर्म पे लिख लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई एग्जांपल हमने ले लिया 37। ठीक है, इसको हमें क्या लिखना है? जनरलाइज फॉर्म पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 × 3 + 7। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 30 और ये आपका +7, ये हो गया आपका क्या? 37। ठीक है, तो ये था। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? हमारा कंक्लूजन निकलता है किसी भी नंबर है, टू डिजिट नंबर है, उसको हम जनरल फॉर्म पे लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला, है ना। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई टू डिजिट नंबर है ए बी, तो हम उसको लिख सकते हैं 10 × a + b। ठीक है, या फिर 10a + b। ये हो गया किसी भी टू डिजिट नंबर को जनरलाइज फॉर्म पे लिखना। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है किसी भी नंबर का रिवर्स। रिवर्स क्या होता है? मान लीजिए कि उसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखना। मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारे पास ए और बी है। ठीक है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर पे हम क्या लिख सकते हैं? बी ए लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है 28।
ठीक है, तो इसका रिवर्स डिजिट क्या, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 82। मैथमेटिक्स में इस तरह से हम इसको लिखेंगे, है ना, मतलब इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा 82। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि दिया गया है हमारे पास कि कोई नंबर बी ए है, ठीक है, कोई नंबर हमारे पास बी ए है, तो हम उसको क्या लिखेंगे 10b प्लस ए, जिसको हम लिख सकते हैं 10b प्लस ए, इस तरह से। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस ऑर्डर उसका सेम है, चेंज है। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी टू डिजिट नंबर को जनरलाइज फॉर्म पे लिखना। ठीक है, हमें मेनली इसको याद रखना है, किसी भी टू डिजिट नंबर को जनरलाइज फॉर्म पे लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और रिवर्स अगर हम उसका लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलते हैं आगे। अब दो डिजिट का हमने सीख लिया, अब चलेंगे तीन डिजिट के बारे में। ठीक है, कि थ्री डिजिट नंबर को हम किस तरह से जनरलाइज फॉर्म पे लिखेंगे। तो इसमें हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3 123। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जनरलाइज फॉर्म पे लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, 20 एंड 3, 100 + 20 120, और +3 123। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 1 × 10। ठीक है, इसको आप लिख सकते, सॉरी, 1 × 100। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 10, और इसको आप क्या लिख सकते हो 3 × 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या पता चला कि ये है हमारे पास क्या 100 + 20 + 3 है। ठीक है, या फिर आप इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखे A × 100। ठीक है, प्लस B × 10 प्लस C × 1। अगर थ्री डिजिट कोई भी नंबर हो तो हम इसको इस फॉर्म पे लिखेंगे, तो ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, देखिए ये आपका था 1+, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था हमारा 10+, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था हमारा 100+, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, तो किसी भी नंबर को जनरलाइज फॉर्म पे लिखने का ये आपका तरीका होगा, ये आपका थ्री डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दिया गया हमारे पास थ्योरेटिकल हम समझ लेते हैं। लेट अस नाउ टेक द नंबर 351। ठीक है, दिस इज अ थ्री डिजिट नंबर, आपको पता ही है थ्री डिजिट नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, किस प्रकार लिखना है, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, ये है 351, उसको हमने क्या करा 300 लिखा, इसके बाद 50 लिखा, +1 लिखा, तो हम ये हो गया 351। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने बोला था 100+ की जगह पे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो इसके बाद इसको देखेंगे हमें 300 पुराना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये आपका 100+ हो गया, ये आपका 10+ हो गया, ये आपका 1+ हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना, अगर 4 डिजिट होगा तो ये आपको 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 1351 दिया होता तो हम क्या करते 1000 × 1 करते। ठीक है, और इसमें ऐड करते, सेम आगे चला जाता। ठीक है, तो ये हमें अभी 4 डिजिट का नहीं पढ़ना है, हमें 3 डिजिट का ही पढ़ना है, तो हम आपको इस तरह से लिखा गया। ठीक है, 100 × 3, 10 × 5, 1 × 1। ये आपका कुछ नहीं है, क्या हो गया, ये आपका A × 100, ये आपका हो गया B × 10, बी आपका 5 होगा। ठीक है, और ये हो गया C × 1। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा प्लस प्लस। तो थ्री डिजिट नंबर को हम इस तरह से जनरलाइज फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं। हमारे पास है 497, तो हम इसको क्या करेंगे 100 × 4 400, 10 × 9 हो गया आपका 9, एंड 7 × 1 आपका हो गया 7। हमको ये चीज़ ध्यान इसमें रखने वाली क्या चीज़ है कि हंड्रेड्स अगर प्लेस है तो हम उसको हंड्रेड्स रखेंगे एज इट इज़, और जो भी वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 400 पुराना तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, इस तरह से आगे चलेंगे। ठीक है, अगर टेंस है तो हम टेंस रखेंगे, और जो डिजिट होगा वो वाला रखेंगे, है ना। अगर वंस है तो इस तरह से चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, सॉरी। अब आगे देखिए हमारे पास क्या आता है, इसका थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या दिया गया है, किसी भी थर्ड डिजिट नंबर को हम मान लीजिए ए बी सी है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ए बी सी है तो 100 × A, 10 × B और 1 × C। ठीक है, ये आपका हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म इसका, 100 A हंड्रेड ए प्लस 10B + C, थ्री डिजिट नंबर का ये क्या हो गया आपका जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर से एग्जाम में आता है कि मान लीजिए थ्री डिजिट नंबर दे दिया 999, आपको उसको जनरलाइज फॉर्म पे लिखना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए हम उसको किस तरह से जनरलाइज फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स ऑफ द टेंथ डिजिट, ठीक है, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, फाइंड द नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देखिए टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर हमने आपको बताया क्या हो सकता है, ए बी होगा। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंथ डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, टेंथ डिजिट को एक्स मान लेंगे। मान लीजिए हमारे पास हमने क्या कर लिया, लेट टेंथ डिजिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने इसको एक्स मान लिया टेंथ डिजिट को। अब दिया गया है यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स ऑफ द टेंथ डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स है, तो 4 किसका, टेंथ डिजिट का, तो टेंथ डिजिट हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, 4x। ठीक है, अब आगे दिया गया है, देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास कितना है, 10 है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा वंस प्लेस वाला यूनिट डिजिट, और प्लस ये हमारा आपका टेंथ डिजिट हो गया, हमने लिख लिया एक्स, तो एक्स प्लस 4x, इन दोनों का सम कितना दिया गया हमारे पास, 10। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10। ठीक है, आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा टेंथ डिजिट क्या मिल गया, टेंथ डिजिट हमारा मिल गया 2। इसी प्रकार हमें फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या हो गए, 2 8। अब ये देखिए हमारा क्या था, टेंथ डिजिट में हम इसको रख दिए और 8 को हमने रख दिया यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल नंबर जो बना हमारा क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू 28। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, बस हमें उस फॉर्मूला का हमने क्या करा है, यूज करा है, बाकी और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा नंबर्स, किसी भी नंबर्स को रेशनलाइज फॉर्म पे किस तरह लिखना है, या फिर उसका वंस प्लेस कौन सा होता है, टेंस प्लेस कौन सा होता है, इसके बारे में सिर्फ हमें नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, उसमें और भी थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिया गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8। मतलब कोई टू डिजिट नंबर है और उन दोनों का जो सम है किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। अब क्या कर रहा है, जो टू डिजिट नंबर दिया गया है उसको क्या कर दिया, उसने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब, मान लीजिए अगर कोई नंबर ए बी है तो उसको हमने क्या लिख दिया, बी ए। ठीक है, इस तरह लिख दिया, और इस उसकी वजह से हमारे क्या हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया, मतलब कि इसमें दिया गया इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब कि अब ये जो नंबर हमारा मान लीजिए कि 10 था, तो ये वाला नंबर 18 इससे ज्यादा है, मतलब कि ये 28 होगा इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, और पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको फाइंड आउट। क्या क्या हमारे पास दिया गया है, दिया गया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर ए बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी, क्योंकि दोनों डिजिट का हमारे पास क्या दिया, सम दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर ये ए बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 ए प्लस बी लिखते हैं, और उसका रिवर्स इंटरचेंज करने का मतलब हो जाता है रिवर्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी ए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 बी प्लस ए। ठीक है, जब उस डिजिट को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो वो हमारा 18 ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा हो जाता है। तो 18 ज़्यादा हो जाता है मतलब कि जो नया नंबर इंटरचेंजिंग नंबर है ये ज़्यादा है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को घटाएंगे, जो मतलब ओरिजिनल डिजिट है उसमें से हमारे पास दिया क्या गया है, इन दोनों का जो टू डिजिट का सम है, सॉरी, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। उससे हमारे पास क्या है, 18 ज़्यादा है, मतलब कि ये वाला नंबर जो इंटरचेंज किया वो हमारा बड़ा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 बी प्लस ए। ठीक है, ये नंबर ज़्यादा है तो इसको हम पहले लिख लिए। इसके बाद हमारा ए बी है, तो ए बी हम क्या करेंगे, 10 ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको करना है हमें सॉल्व, कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 10 बी प्लस ए माइनस 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 18 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9b आ जाएगा, 10b माइनस बी क्या हो जाएगा, 9b, और ये आपका हो जाएगा प्लस ए माइनस 10a, मतलब कि 9a विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस ए, ये 9 हमारा कॉमन हो जाएगा तो उधर हम लेके चले जाते हैं 18 बाय, चलिए इसको हम एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं,
आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये 9b माइनस ए इज इक्वल टू 18। अब जब आप इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 18/9 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमारे पास a प्लस बी दिया गया है कितना, 8, और b माइनस ए हमारे पास निकला है कितना, 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें ए बी, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब हमारे पास क्या दिया गया है, ए। ओरिजिनल नंबर हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें ए बी पता हो, है ना। तो हमें ए और बी निकालना है। एक इक्वेशन हमारे पास दिया गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, और दूसरा हमारे पास दिया गया है बी माइनस ए। बी माइनस ए तो हम मतलब ए को माइनस में रख रहे हैं, और बी प्लस में है तो इसको हम इस फॉर्म पे लिख दिए। ठीक है, ये बराबर दिया है कितने, 2 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये ऐड कर दीजिए, तो ये ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 10। तो b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। अब इस b को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन पर रख देंगे तो हमारा a निकल जाएगा। जब आप इस पर रखिएगा b 5, तो ये इस साइड जाएगा, तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, a b होता है। तो अब हमारे पास ये डिजिट क्या हो जाएगा, 3 5, मतलब 35 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। आपको मेनली वो कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ना था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये जो हमें इक्वेशंस हो क्लियर हो। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज़ पढ़ना था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कि 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब डायरेक्ट हम कैसे पता कर लेंगे कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, उस टाइप्स के इसमें हम रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारे चैनल का लोगो है, और इस पे जा करके प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा लोगो है सक्सेस उड़न। ठीक है, चलिए, थैंक यू।